हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की पीएमटी की लिस्ट आउट हो चुकी है। कल शाम को लिस्ट आई है और हमने कल सुबह ही आपको बता दिया था कि फीमेल की लिस्ट आने वाली है और शेड्यूल आने वाला है। हमने सुबह 9 बजे बताया था और कल शाम को जो है लिस्ट आ चुकी है। और हमने ये भी बताया था कि 7 या 8 तारीख से आपके पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके 8 जून से स्टार्ट होने वाले हैं पीएमटी। तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। अंदर की बातें हम पहले ही बता देते हैं आपको। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या सेकंड लिस्ट भी आएगी, और अगर सेकंड लिस्ट आएगी तो कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है। ये सवाल काफी बच्चों के मन में है, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इसका जवाब दूंगा। और जो पीएमटी का शेड्यूल है वो 8 से 13 जून तक है। क्या इसके बाद भी मौका मिलेगा, क्या अब्सेंट जो रहेंगे उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कट ऑफ कितनी गई है। और एक क्वेश्चन और बहुत सारे बच्चों के मन में है कि पैटिशनर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। और कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, हर चीज के बारे में मैं कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं जो बच्चे बुलाए गए हैं वो 25 गुना टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। 600 पोस्ट थी, इसके 25 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। अब काफी बच्चों के मन में ये डाउट है कि मेल कांस्टेबल के तो 15 गुना बच्चे बुलाए थे, तो फीमेल के 25 गुना क्यों बुलाए हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि एचएससी स्मार्ट बन रही है यहाँ पे और क्यों बुलाए गए हैं 25 गुना बच्चे, जबकि मेल के 15 गुना बच्चे बुलाए गए थे। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। जो यूआर की कट ऑफ गई है, यूआर की कट ऑफ गई है 65.17। आपने देखा होगा कि मेल कांस्टेबल की जो लिस्ट आई थी उसमें भी कट ऑफ मेल की जो जनरल कैटेगरी की थी वो काफी डाउन थी। तो इसमें भी ऐसा ही है, क्योंकि सबने फॉर्म तो भरे दिया था, बाद में पता चला था कि कट ऑफ ऐसे जाएंगी। और आगे आने वाले जितने भी ये एडवर्टाइजमेंट हैं उनमें भी ऐसे ही कट ऑफ जाएगी, जनरल की नीचे जाएगी और अदर कैटेगरी के ऊपर। तो अगर आपने पीडीएफ में अभी तक नाम चेक नहीं किया है, आपका नाम आया है या नहीं आया है, तो सिलेक्शन विद जीत नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। अब जिसने यूआर से फॉर्म भरा था और जिसके ये नंबर है 65.17 पे कट ऑफ गई है, तो इससे जिसके ऊपर नंबर है ना तो उसी का नाम आएगा लिस्ट में। तो आप ये लिस्ट चेक कर लेना। ये 25 गुना बच्चों की लिस्ट है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 76 और 25 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। अगर ये 15 गुना बच्चे बुलाते तो ये कट ऑफ 80 प्लस जाती। इसका रीजन है भाई, जानबूझ के एचएससी ने ये काम किया है। और बीसीए की जो कट ऑफ गई है वो है 69.90 नंबर, 69.90। तो ये आप पीडीएफ चेक कर लेना। इसमें एक मेन पॉइंट ये है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं। बहुत सारे बच्चों के ना मेरे पास कमेंट भी आए थे कि हमारा नाम नहीं आया और हमारे मार्क्स जो है कट ऑफ से ऊपर हैं। अगर आपके कट ऑफ से ऊपर मार्क्स हैं और आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने ग्रीवियंस डालनी है। ये लिंक है, उस पीडीएफ में मिल जाएगा लिंक। इस लिंक पे जाके आपने 5 तारीख तक ग्रीवियंस डालनी है, उससे आपका समाधान हो जाएगा। और उसके बाद ग्रीवेंस एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि 8 तारीख से आपके पीएमटी स्टार्ट हैं। तो अगर किसी के मार्क्स ज्यादा हैं और नाम नहीं आया तो आप क्या करो, ग्रीवेंस डाल दो, आपका नाम आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये आपका शेड्यूल है, 8 तारीख से आपके स्टार्ट हैं। अब ये देखो, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अपने अपने रोल नंबर में देखना है, जिसका 965 से इसके बीच में है तो उसका फर्स्ट बैच में 6:30 बजे से स्टार्ट है और 8 तारीख को पीएमटी है। तो अपना अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देख लेना कहाँ पे है। किसी का यहाँ पे मिलेगा, किसी का यहाँ इनके बीच में मिलेगा। तो जिस हिसाब से आपका है तो उस हिसाब से आप चेक कर लेना।
अब हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 65 गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 76 गई है, और बीसीए 69.90, बीसीबी 72.97, ओएससी की 67.26, डीएससी की 62.43। तो ये कट ऑफ गई है, और ये 25 गुना की कट ऑफ है, 25 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। अब हम कुछ बातें करते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो का जो मेन मकसद है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 25 गुना बच्चे क्यों बुलाए गए हैं। तो मैं आपने एक बात बताना चाहूंगा, जब मेल कांस्टेबल की लिस्ट आई थी तो 15 गुना बच्चे बुलाए गए, 15 गुना बच्चे बुलाए गए। तो बहुत सारे बच्चे क्या है, पेटिशनर बन गए, केस कोर्ट केस कर दिया उन्होंने और पेटिशनर बन गए। उससे भर्ती में अड़चन भी आ रही है भाई, एचएससी भी फंस रही है और बालक भी फंस रहे हैं, और एचएससी सुप्रीम कोर्ट तक जाया ही, वहां भी उनको हारी मिली है। ठीक है, तो इन्होंने क्यों किया है, इन्होंने 25 गुना बच्चे इसीलिए बुलाए हैं एचएससी ने। अगर ये 15 गुना भी बुला सकते थे, ये 15 गुना बच्चे बुलाते, तो जो अब 25 गुना बुलाए हैं, तो जो ये बीच के 10 गुना बच्चे हैं ना, ये 10 गुना बच्चे कोर्ट में जाते और पेटिशनर बनते। देखो, मैं पेटिशनर का मैक्सिमम ये होता भाई, इस दलाला कर वकीला का दो या एक अगर भरया करे। ठीक है, जो मसला हल होगा ना वो पॉलिसी चेंज तय होगा, अदरवाइज हर भर्ती में पेटिशनर बनना पड़ेगा, हर भर्ती में, हर लिस्ट में। अभी फॉरेस्ट गार्ड की भी आएगी, फॉरेस्टर की भी आएगी, तो उनमें भी पेटिशनर बनो, तो इससे वकीलों का दलालों का घर भरेगा। बच्चों का इतना खास फायदा नहीं है, मेन मोटिव है कि पॉलिसी चेंज हो, तभी कुछ फायदा है। और एचएससी भी यही चाहती है भाई कि पॉलिसी चेंज हो जाए। तो अब बहुत सारे बच्चे के मन में ये है कि हमें बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मैं आपने एक चीज बता देता हूँ, गर्ल्स की जो है सिर्फ हाइट मेजर होगी, और हरियाणा पुलिस का गर्ल्स का जिसने फीमेल कांस्टेबल फॉर्म भरा है उसे छोरी ने भरा होगा जिसकी हाइट पूरी होगी, या जमा जो बॉर्डर पे 19-20 का फर्क हुआ, अदरवाइज 99.9% उन्हीं गर्ल्स ने फॉर्म भरा है जिनकी हाइट है। तो आप इस वहम में मत रहना कि पीएमटी में बच्चे बाहर निकलेंगे। पीएमटी में रेयर ही 1% बच्चे बाहर निकल सकते हैं, रेयर चांस है ये। और ये फर्स्ट लिस्ट आई है, तो सेकंड लिस्ट पीएमटी की नहीं आएगी, पीएमटी की सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। ये एक ही लिस्ट है, ये 25 गुना है, इस 25 गुना में से कम 23 गुना बच्चे पीएमटी क्लियर कर लेंगे। हाँ, पीएमटी की सेकंड लिस्ट कब आ सकती है, पीएमटी की सेकंड लिस्ट जब पीएसटी शुरू हो जाएंगे और बच्चे ज्यादा बाहर निकलेंगे अगर रनिंग में, तो फिर एक लिस्ट पीएमटी की आ सकती है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। अभी फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से 0% चांस है कि आपकी सेकंड लिस्ट आई, क्योंकि बॉयज का क्या होता है, बॉयज चेस्ट में निकल जाते हैं बहुत सारे और हाइट में भी कुछ निकलते हैं, लेकिन गर्ल्स की तो हाइट मेजर होगी, और वहां पे रेयर ही चांस है, कोई 1% निकल जाएंगे, 2% निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है। तो आपका लिस्ट का जवाब होगा ये। अभी यहाँ पे 15 गुना बच्चे अगर बुलाते और यहाँ पे 25 गुना बुलाए हैं, इससे एचएससी को क्या फायदा हुआ है, एचएससी को फायदा ये हुआ है, अगर वो 15 गुना बच्चे बुलाते तो पहली बात तो बच्चे पेटिशनर की तरफ जाते, पेटिशनर बनते और बच्चे भी परेशान होते। इन्होंने क्या कर दिया, जो बीच के 10 गुना बच्चे हैं वो पहले ही ले लिए, वो बेकाम में पेटिशनर बनते तो ये पहले ही ले लिए। हालांकि पेपर में 10 गुना बैठने हैं, पेपर में 10 गुना बच्चे बैठेंगे सिर्फ। तो अब क्या है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया, तो हमें पेटिशनर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो देखो, एचएससी भी भाई खुद यही चाह है कि प्रोमिला वाली पॉलिसी लग जा, लेकिन एचएससी के खुद का हाथ में भी नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला नहीं आएगा तब तक एचएससी भी प्रोमिला वाली पॉलिसी नहीं लगा सकती। उसने भी पुरानी पॉलिसी के तहत अपना काम करते जाना है और वो कर रही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ जाएगी तभी पॉलिसी लग जाएगी और सारी ये कट ऑफ रिवाइज हो जाएंगी। इससे एचएससी को फायदा एक ये हुआ है
कि एचएससी ने 25 होना बच्चे बुला लिए। जब रिवाइज होगी, जब पीएमटी की लिस्ट जब रिवाइज होगी तो बहुत सारे बच्चों का पीएमटी इनको दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। जब लिस्ट रिवाइज होगी उसमें जनरल की कट ऑफ सबसे ऊपर जाएगी, फिर ईडब्ल्यूएस की, बीसीबी की और बीसीए की, ओएससी और डीएससी, इस प्रकार से कट ऑफ नीचे आएंगी। तो जनरल की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी। अब 65 है ये, तो 65 की जगह जब प्रोमिला वाली लग गई तो ये कट ऑफ चली जाएगी 70 प्लस, और ये ईडब्ल्यूएस की आज 76 है तो ये कट ऑफ नीचे आ जाएंगी, ये कट ऑफ आ जाएंगी 65 और 66 के बीच में, और बीसी इनमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसएससी ने इसीलिए 25 होना बच्चे बुलाए हैं कि अगर रिजल्ट ये पीएमटी रिवाइज करनी पड़ेगी हमने लिस्ट, तो दोबारा पीएमटी नहीं लेना पड़ेगा, कुछ बच्चों का ही पीएमटी लेना पड़ेगा। तो अभी भविष्य के गर्त में है चीजें कि क्या चीजें होंगी,